और आप देख रहे हैं टेक्निकल मैथ मस्ती। तो आज के हम टॉपिक के स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का वेन डायग्राम। तो आप थंबनेल में देख चुके हो कि आपको बेसिक से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो वेन डायग्राम का 3 संबंध है। तो पहला संबंध, 3 संबंध से ही पूरा वेन डायग्राम खत्म हो जाएगा। तो देखिए पहला संबंध है हमारा, पहला संबंध होता है पूर्णता संबंध। पूर्णता का संबंध मतलब होता है कि एक चीज दूसरे चीज में पूरी तरीके से समाई हुई हो। देखिए ये हमारा मान लेते हैं ए है और ये इसको हम बी मान लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो ए है वो पूरी तरीका था बी में समाया हुआ है और जो भी है वो ए में समाया हुआ है। आइए इसका दूसरा नियम है, इसका दूसरा नियम को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा नियम है इसका, दूसरा नियम है इसका ये कुछ इस तरीके से। इसका दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम में कुछ यानी कि कुछ ये इसमें है और ये इसमें है। जैसे कि समझ लेते हैं कि ये ए है, ये ए है और ये बी। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ ए भी है और कुछ भी ए है। तीसरा नियम है इसका तीसरा नियम है कि जिनमें कोई संबंध ना हो आपस में, वो तीसरा नियम है इसका। उसका ड्रॉ से बनाना है वो समझ लीजिए। वो ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। ये मान लीजिए ए है और ये बी है। तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी में कोई संबंध नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं। आप देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है सर समझते हैं कि 18 से कम आयु के बच्चे मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति मतदान कर चुके हैं। सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद में ड्रॉ करना है। तो देखिए जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनका तो मतदान सूची में नाम होगा ही नहीं, और जिनका सूची में नाम होगा वो मतदान कर चुके हैं। तो देखिए इसका ड्रॉ किस प्रकार बनेगा, आइए समझते हैं। पहले देखिए जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो मान लीजिए ए हैं, ये वाले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। अब इसका दूसरा ड्रॉ बनाते हैं। जो मतदान सूची है, मान लीजिए ये हमारी मतदान सूची है, ये हमारी मतदान सूची है, ये मतदान सूची है। और जो जो मतदान सूची के अंतर्गत आते हैं वो वोट डाल चुके हैं। ये इस प्रकार से इसका ड्रॉ बनेगा। तो देखिए इस 4 ऑप्शन में से कौन सही है, इसको फॉलो कर रहा है, इसको वही सी, इसका हमारा सी आंसर सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि लड़के, जो लड़के हैं वो पुरुष होंगे, तो क्लियर है, जो लड़के होंगे वो पुरुष होंगे, और कुछ पुरुष और कुछ लड़के फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं। देखिए समझिए, जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो लड़के भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। तो इसका ड्रॉ किस प्रकार बनाएंगे हम, उसका ड्रॉ किस प्रकार बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारा कुछ लड़के, ये लड़के का है, ये लड़के का हो गया, और ये पुरुष का हो गया। कुछ लड़के कुछ पुरुष। देखिए फुटबॉल खिलाड़ी, तो फुटबॉल खिलाड़ी का किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। कुछ इस प्रकार होगा। देखिए जो ये हमारा फुटबॉल खिलाड़ी का है, तो कुछ लड़के पुरुष हैं और कुछ पुरुष लड़के हैं।
तो फुटबॉल खिलाड़ी लड़के भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। तो ये हमारा किसको दर्शाता है? ये हमारा सी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये देखते हैं। चूना सीमेंट ईंट, चूना सीमेंट ईंट। देखिए चूना और सीमेंट और ईंट ये तीनों अलग अलग हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। और जब कोई तीनों में संबंध नहीं होता है तो उसका जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार होता है कि कोई संबंध नहीं होगा, तो इसलिए उसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, अभिनेता पशु पक्षी। तो अभिनेता पशु पक्षी, देखिए तीनों में कोई रिलेशन नहीं है जबकि तीनों अलग अलग हैं। हाँ रिलेशन है तो ये है कि अभिनेता जो है वो मानव है, पशु जो है वो पशु है, पक्षी जो है वो पक्षियों में आ जाता है, और अभिनेता मानव में। तो इसलिए तीनों में कोई समानता नहीं है, ना ही कोई रिलेशन है, तो इसलिए तीनों का भी डायग्राम अलग ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर भी डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कहता है कि राज्य, देश और शहर में क्या संबंध है। देखिए इसमें संबंध है, क्योंकि जो देश होता है, देश के अंदर होता है राज्य और राज्य के अंदर होता है शहर। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। ये तीनों का आपस में एक दूसरे से संबंध है। मान लीजिए कि ये हमारा देश है, देश के अंदर क्या आता है, राज्य, और राज्य के अंदर होगा शहर। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आए तो कमेंट करना। 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोलता है कि समचतुर्भुज, चतुर्भुजों और बहुभुजों में क्या संबंध है। देखिए ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो चतुर्भुज होते हैं, जो ये चतुर्भुज होते हैं, उन्हीं से मिलकर समचतुर्भुज बनते हैं, और जो समचतुर्भुज होते हैं उन्हीं से मिलकर बहुभुज बनते हैं। तो इसका डायग्राम सेम यही हो जाएगा। मान लीजिए कि ये वाला जो हमारा चतुर्भुज है, ये वाला समचतुर्भुज है और ये बहुभुज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। शुरू करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर कहता है कि एक विवाह के प्रतिभोज में कुछ बाराती शाकाहारी थे। देखिए वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ बाराती शाकाहारी थे, सभी की बात नहीं कर रहा है। कुछ अन्य मांसाहारी थे, यानी कि कुछ शाकाहारी थे कुछ मांसाहारी थे, और एक और समूह के मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते थे, परंतु एक दूसरे समूह वाले गोश्त खाते थे पर मछली नहीं खाते थे। अब देखिए जो गोश्त खाते थे या मछली खाते थे वो आते तो मांसाहारी की कैटेगरी में ना, चाहे मछली खाओ या गोश्त खाओ, लेकिन वो मांसाहारी की कैटेगरी में आएंगे। तो निम्न उत्तर आकृतियों में से किस द्वारा ये आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमको कुछ बाराती, तो मान लीजिए ये बारातियों का समूह है, ये बारातियों का समूह है। अब इसमें कुछ बाराती शाकाहारी थे, क्लियर बोल रहा है, और कुछ मछली खाते थे कुछ गोश्त नहीं खाते थे, कुछ गोश्त खाते थे कुछ मछली नहीं खाते थे। तो देखिए ये बारातियों के समूह में ये मान लीजिए गोश्त खाते हैं और ये मछली खाते हैं। तो देखिए जो गोश्त खाता है या मछली खाता है वो उसका मांसाहारी में ही आएगा, लेकिन कुछ बाराती शाकाहारी थे तो शाकाहारी का अलग होगा, उनसे मांसाहारी से कोई मतलब नहीं होगा। तो इस प्रकार से ड्रॉ होगा। अब देखिए इस प्रकार का ड्रॉ हमारा ऑप्शन बी को प्रदर्शित करता है, तो यानी कि उत्तर हमारा बी हुआ। चलिए 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं। देखो जितने भी व्यक्ति हैं, क्लियर हो गया कि जितने भी व्यक्ति हैं सब अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं वो बंगाली भी जानते हैं। तो उपरोक्त कथन को निम्न में से कौन से व्यनारक से प्रदर्शित करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है कि सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, तो मान लीजिए कि ये हमारा ड्रॉ है और ये हमारा अंग्रेजी वाले व्यक्ति है,
ये हमारा अंग्रेजी वाले व्यक्ति हो गए। अब इन अंग्रेजी वाले में कुछ हिंदी जानते हैं। चलिए, है तो व्यक्ति के अंदर ही, तो इसलिए हम अंदर ही बनाएंगे, क्योंकि व्यक्ति के अंदर ही आ रहा है, ये व्यक्ति के अंदर ही है। क्योंकि सारे व्यक्ति ये जो बना रहे हैं ये भी इंग्लिश ही जानते हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्वालिटी हैं जो हिंदी भी जानते हैं। तो मान लीजिए हिंदी जानता है, और जो हिंदी जानते हैं वो बंगाली भी जानते हैं। तो देखिए इसके अंदर मान लीजिए ये हमारा हो गया टोटल पूरे का इंग्लिश वाले का। ये मान लीजिए पूरा सब के सब इंग्लिश जानते हैं, ये सब के सब अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन ये जो है इनमें कुछ हिंदी जानते हैं और कुछ बंगाली भी जानते हैं, कुछ बंगाली भी जानते हैं। लेकिन जो हिंदी और बंगाली जानते हैं वो इंग्लिश भी जानते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो देखिए कौन सा है इसमें ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसको समझते हैं। पशु, सब्जी और आलू को दर्शाती है। देखिए जो आलू हैं वो सब्जी होंगे, लेकिन पशु उनसे अलग होंगे। देखिए ये जो सभी आलू सब्जी हो सकते हैं, क्लियर है ना, लेकिन सभी सब्जी आलू नहीं हो सकती, वो सब्जी किसी चीज़ की भी हो सकती है। तो इसलिए जो आलू होंगे उसकी सब्जी बनेगी बनेगी। तो ये मान लीजिए आलू है, ये सब्जी हो गया, और ये हमारा पशु का हो गया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बिल्ली चूहा प्राणी। अब देखिए बिल्ली और चूहा में तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्राणी में संबंध है दोनों का। प्राणी देखो, बिल्ली भी प्राणी है और चूहा भी प्राणी है, तो इसलिए इसका ड्रॉ कैसे बनाएंगे, कैसा होगा ये समझते हैं। ये मान लीजिए प्राणी का हो गया, प्राणी के अंतर्गत ये दोनों आएंगे। ये प्राणी हो गया, इसी के अंतर्गत आएगा हमारा बिल्ली, ये बिल्ली का हो गया, और ये चूहा, और दोनों है प्राणी, तो ये प्राणी के अंतर्गत आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर बोल रहा है कि संगीतज्ञ, संगीतज्ञ, वादक और वीणा वादक। देखिए इन तीनों का आपस में पूर्ण संबंध है। जैसे कि मान लीजिए जो वादक है होता है वो वीणा वादक होता है, और जितने भी वीणा वादक है वो सब वादक होंगे, और जितने भी वादक होंगे वो सब संगीतज्ञ होंगे। ठीक, तो ये पूर्ण संबंध है आपस में एक दूसरे से। तो जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, वीणा वादक, वीणा वादक के अंतर्गत आता है वादक, और वादक के अंतर्गत आता है संगीतज्ञ। ठीक है, तो इसका ड्रॉ कौन सा होगा, बी होगा, इसका ड्रॉ होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति पत्नी परिवार। देखिए पति पत्नी दोनों अलग अलग चीजें हैं। पति पुरुष होता है, पत्नी स्त्री होती है, लेकिन परिवार परिवार में ये दोनों आते हैं। जैसे कि देखिए परिवार के अंदर पत्नी भी होता है और पति भी होता है, तो इसका ड्रॉ कैसे बनेगा ये समझते हैं। इसका ड्रॉ बिल्कुल सेम यही हो जाएगा। देखिए ये परिवार हो गया हमारा, परिवार के अंदर ये पत्नी और ये पति। तो ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगर वीडियो पसंद आई तो, नहीं आई हो तो मत करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।